जितने भी हार्मोन होते हैं उनका काम क्या है, या तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ग्रोथ प्रमोट करने का मतलब ये होता है कि स्टेम्स में स्टेम की लेंथ बढ़ाएंगे, स्टेम में जो भी सेल वगैरह है उनकी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। या ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स का मतलब हो गया जो ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे, ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करेंगे। और एक तीसरी तरह का भी हार्मोन होता है जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड प्रोमोटर्स, जो क्या करेगा, ग्रोथ इनहिबिट भी करेगा और प्रमोट भी करेगा। मतलब जरूरत के ऊपर है कि ग्रोथ करनी है कि नहीं करनी, ग्रोथ को रोकना है या ग्रोथ को होने देना है, इस पर डिपेंड करता है ये वाला हार्मोन। तो टोटल 3 कैटेगरीज होती है हार्मोन की, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड प्रोमोटर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 हार्मोन है प्लांट्स के, ऑक्सीन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स। ठीक है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स। ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो एब्सिसिक एसिड है हमारा एक हार्मोन, और ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्रोमोटर की बात करें तो इथाइलिन है हमारा एक हार्मोन। कौन सा है? इथाइलिन। फिर से पढ़ता हूं, ग्रोथ प्रमोट कौन करता है, कौन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स हैं, तो वो ऑक्सीन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकिनिन्स है। ग्रोथ को इनहिबिट या ग्रोथ को रोकने वाला कौन हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड है। ग्रोथ को इनहिबिट और प्रमोट दोनों करने का जो काम करने वाला हार्मोन है वो इथाइलिन है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, कहां चलते हैं? इनके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल विजिबल है आपको। की अगर हम बात करें तो ऑक्सीन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन कहां पर प्रेजेंट होता है? ऑक्सीन टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। शूट का मतलब जो जमीन के ऊपर का प्लांट का जो भी हिस्सा होता है उसको शूट कहते हैं, शूट। तो यहां पर रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होता है क्या? ऑक्सीन। ठीक है, टिप में, टिप मतलब जैसे अगर ये मेरा हाथ रूट है, सॉइल के अंदर है, तो रूट नीचे तक जा रहा है, तो जो सबसे टिप होती है ना रूट्स की, उन टिप्स में होता है। ठीक है, टिप्स में होता है जहां से रूट आगे की तरफ ग्रो करेंगे अब। ठीक है, या स्टेम वगैरह के एकदम, जैसे अगर मेरा हाथ स्टेम है तो स्टेम के एकदम पीक में होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीन वहां पर होता है, और ये फोटोट्रोपिज्म को रिस्पॉन्स करता है। हमने लास्ट वाला जो लाइव सेशन लिया था उसमें हमें फोटोट्रोपिज्म और ऑक्सीन का फंक्शनिंग बहुत अच्छे से समझाया था, एक क्वेश्चन था उसमें। तो यहां पर ये जो आपका ऑक्सीन होता है ना, ये क्या करता है, ये आपका सनलाइट की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, ये फोटोट्रोपिज्म करता है। देखिए लिखा हुआ है फोटोट्रोपिज्म, और ग्रेविटो या जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म भी इसको पढ़ते हैं, या ग्रेविटोट्रोपिज्म, दोनों का मतलब सेम है। मतलब रूट्स क्या होते हैं, हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं ना, ग्रेविटी कहां होती है? नीचे की तरफ। तो रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो क्यों नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है। तो ये हो गया जियोट्रोपिज्म, मतलब ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ग्रो करना। कभी भी देखा है रूट्स ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं, हमेशा नीचे की तरफ होते हैं ना। तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म, ये सब ऑक्सीन्स की वजह से होता है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है सेल इलोंगेशन और डिवीजन का। सेल को लंबा करना, इलोंगेट करना, लेंथ बढ़ाना, और सेल के डिवीजन में ऑक्सीन मदद करता है। अगला रोल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट्स। ये रूट्स बनाने में, और सीडलेस, ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड्स नहीं होते। बहुत सारे ऐसे भी फ्रूट्स हैं, जैसे बनाना हो गया, उसमें सीड कहां होती है? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सीड नहीं होती, तो ऐसे फ्रूट्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। अगला क्या है? जिब्रेलिन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर। फ्लावर और स्टेम की ग्रोथ, मतलब हाइट वगैरह बढ़ाने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स हाइट वगैरह बढ़ाने में मदद करता है और फ्लावर्स की ग्रोथ में मदद करता है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? जिब्रेलिन्स आपका थिग्मोट्रोपिज्म में मदद करता है। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब कोई प्लांट जिसको आपने टच कर दिया और टच की वजह से उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो गई, टच करने की वजह से उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो गई, तो ऐसे ट्रोपिज्म को थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। तो थिग्मोट्रोपिज्म में जिब्रेलिन्स इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अब आप टच की वजह से कैसे, अब टच की वजह से सर कैसे ग्रोथ होगी? जैसे मान लीजिए आपने घर में एक अपना ऑर्नामेंटल कोई भी प्लांट लगाया है, अब वो बढ़ रहा है और आखिर दीवार को टच कर गया, तो क्या ऊपर चलता चला जाएगा? नहीं, वो बेंड हो जाएगा, वहां से बेंड हो जाएगा और कहीं और ग्रोथ करने लगेगा। तो टच हो रहा है ना, तब ना उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो ये होता है थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, तो यहां पर जिब्रेलिन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन में। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब होता है जब सीड से बेबी प्लांट डेवलप करता है या ग्रो करता है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो सीड में जो बेबी प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो जिब्रेलिन्स की वजह से होती है। ठीक है, अब साइटोकिनिन्स की क्वेश्चन साइटोकिनिन्स पर था, तो अब हम साइटोकिनिन्स पर आ गए हैं। इसका आंसर आप इसको पढ़ने के बाद आप सब खुद दोगे मुझे। साइटोकिनिन्स क्या करता है? प्रोमोट सेल डिवीजन, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, और
लीफ को डिले, आप देखोगे ना, विल्टिंग, विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब होता है पत्तियों का पीला पड़ के टूट जाना, तो होता है विल्टिंग ऑफ लीफ। तो विल्टिंग ऑफ लीफ से लीफ को बचाता है, मतलब लीफ की जो डिके है ना उसको स्लो करता है, ठीक है। तो ये किसका काम है, साइटोकिनिन्स का। और क्या काम है, लीफ एक्सपेंशन, लीफ की जो साइज बढ़ रही होती है ना वो साइटोकिनिन्स की वजह से बढ़ती है, ठीक है। लीफ एक्सपेंशन में साइटोकिनिन्स का रोल होता है। एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। किसी भी चीज, जैसे स्टेम की ग्रोथ हो रही है, रूट की ग्रोथ हो रही है, आप सोचो कि रोज का जो पेड़ है, जो रोज का जो, सॉरी पेड़ बोल रहा हूं, रोज का जो प्लांट है उसकी ग्रोथ उतनी क्यों रहती है, उतनी हाइट क्यों रहती है, क्योंकि एब्सेसिक एसिड उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। अब ये क्यों ग्रोथ को रोक देता है, ये सब हम लोग समझेंगे आगे। अगला क्या है, रिवर्स द ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन्स। अगर ऑक्सीन या जिब्रेलिन्स की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है तो उनको भी रोकने का काम कौन करता है, एब्सेसिक एसिड करता है, ठीक। अगला क्या है, अगला क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, ट्रांसफर्स ग्रोथ, ट्रांसफर्स ग्रोथ। ट्रांसफर्स ग्रोथ का मतलब हो गया आपका कि जो स्टेम वगैरह की जो थिकनेस वगैरह है उनकी ग्रोथ में इथाइलिन हेल्प करता है। और कहां रोल प्ले करता है, फ्रूट्स रिपनिंग, जो फल वगैरह पकते हैं ना, जैसे आम कच्चा है फिर पक जाता है कुछ टाइम बाद, तो उसको जो पक रहा है, वो जो रिपनिंग हो रही है उस फ्रूट की, वो इथाइलिन की वजह से होती है। और क्या करता है ये,